हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर बच्चों 6 उसके एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या कोई चैप्टर देखना चाहते चैनल पर जाइए, वहां पर आपको कोर्स के नाम से आपको 10th क्लास का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 6.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्या स्टेटमेंट है बच्चों, देखिए कहते हैं स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर्स, इनमें से कौन कौन से पेयर आर सिमिलर, कौन से सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाम भी लिख के दिखाना है, ठीक है। अगर आपको दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने होते हैं, क्या तरीका होता है, या तो आप तीनों साइडों को सेम रेशियो में प्रूव कर दो। तीन की तीन साइड क्या होगी, सेम रेशियो में, उसको बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। या फिर दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, आप कोई भी दो एंगल, ठीक है, दो इक्वल प्रूव करो, थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा बच्चों। या फिर कोई भी दो साइड सेम रेशियो में और एक एंगल इक्वल प्रूव करना है। एंगल कौन सा होगा, जो साइड आपने सेम रेशियो में प्रूव की है एंगल उनके बीच वाला होना चाहिए। एंगल कौन सा होगा, उनके बीच वाला होगा जो आपने साइड को सेम रेशियो में प्रूव किया है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, एंगल उनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो तीन क्राइटेरिया हमारे पास, कौन कौन से तीन क्राइटेरिया है भाई, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, ये तीन क्राइटेरिया है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है फिर एक क्राइटेरिया और होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, राइट एंगल पे लगेगा सिर्फ, ये याद रखना इस बात को, ठीक है, किसी और पे नहीं लगा सकती है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का, दोनों ट्राइंगल को देखिए ध्यान से। एंगल ए कितना है 60, उसमें P कितना है 60, एक एंगल इक्वल हो गया। इसमें B कितना है 80, उसमें क्या 80 है, दो एंगल इक्वल हो गए, तो दो ही काफी है। वैसे आपको मैं बता देता हूं, अगर दो एंगल इक्वल है ना ट्राइंगल, तीसरा अपने आप इक्वल होएगा। तीसरा क्या होगा, अपने आप इक्वल होगा वो, ठीक है, अगर दो इक्वल है तो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तीनों सम कितना होता है 180, जब दो एंगल इक्वल हो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, यस, ठीक है। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल, देखो ए के साथ कौन मैच हुआ P, B के साथ कौन मैच हुआ Q, और C के साथ कौन मैच हुआ R, उसी हिसाब से नाम लिखना है। तो आपका नाम क्या आएगा, PQR। सिमिलर है, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, एंगल एंगल। सेकंड पार्ट भाई देखिए, ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा है बच्चों PQR। अगर आप तीनों साइडों को देखेंगे, ये 2 है तो हमारे पास ये 4 है, डबल है इसकी। ये 2.5 है तो हमारे पास ये 5 है, इसका डबल है, ठीक है। ये 3 है तो ये 6 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस ट्रायंगल की जो साइड है इनके सेम रेशियो में दूसरे ट्रायंगल की साइड है, डबल है, इसको बोलते हैं सेम रेशियो। डबल भी हो सकती है, 3 टाइम्स भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको नेचुरल नंबर के मल्टीपल ही मिलेगा, बट डबल ही मिलेगा, ट्रिप ऐसे नहीं होता, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, यानी कि 1.5 टाइम्स भी हो सकती थी। क्लियर। तो यहां पर तीनों साइड के बच्चों सेम रेशियो में है, तो साइड 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 से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। तो सेकंड आंसर क्या आएगा, यस। ट्राइंगल का नाम बताओ भाई, ABC सिमिलर है। दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे, इधर ध्यान दो, दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे। इसकी साइड कितनी है, AB है 2, AB कितनी है 2 है, इसमें जो है QR 4 है। तो यानी कि जहां पर AB है ना, वहां पर क्या आएगा, QR आएगा, क्या आएगा, QR। आप दूसरी भी चेक करने, BC, इसकी BC कितने बच्चे 2.5, इसकी BC कितनी है 2.5, तो आपकी RP कितनी है 5, RP कितनी है उससे डबल है। तो आपका नाम क्या बनेगा, QRP। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिएगा, दोबारा समझिएगा बात को ध्यान से। ट्राइंगल ABC
किसके साथ सिमिलर आया? ट्रायंगल क्यू आर पी के साथ, क्यू आर पी के साथ। इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स। जो साइड आपने इनकी उठाई, जैसे ए बी पहले है तो आपको क्यू आर पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे एसी कितना है 3, तो आप क्यू पी देखे कितना है 6 होना चाहिए, क्यू पी 6 है, क्यू पी कितना है 6 है, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट इसका, ये कौन से क्राइटेरिया से है? एस से अभी थर्ड पार्ट देखिए, देखो ये साइड है 2, ये है बच्चों 5, एक साइड डबल है, ये है 3, ये है 6, ये इसकी डबल है, ठीक है। ये 2 है, ये सॉरी गलत लिखा गया भाई, 4 पे आएगा, 2 का डबल 4 है, ठीक है। और ये कितना है 2.7, अब 2.7 में डबल होना चाहिए था 5.4, और ये कितना है 5.4 नहीं है तो 5 है। इसका मीनिंग क्या? दो साइड तो सेम रेशियो में है पर तीसरी साइड सेम रेशियो में नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या? इसका आंसर क्या आएगा? नो, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। तीनों साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए, दो ही है सिर्फ अपने पास, ना कोई एंगल दिया हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। देखिए ध्यान से बच्चों, एक साइड है 2.5 तो दूसरी साइड है 5 है कहीं पर, ये देखना बच्चों गलत तो लिखा बुक में, यहां पर 5 है क्या? मेरे को लगता है 5 ही मिलेगा, चेक करो फोर्थ पार्ट में। हाँ ये 5 है भाई, गलती से मिसप्रिंट हो रहा है, ये कितना है 5, ठीक है। तो ये 2.5 होते कितना आएगा 5, ठीक है। ये 5 होते कितना है 10, इसकी डबल है वो साइड, और इनके बीच का एंगल कितना है 70, इनके बीच का एंगल भी कितना है 70। यही मैंने आपको सिखाया था, जो साइड सेम रेशियो में होगी, अगर उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है, अगर उनके बीच वाला एंगल भी क्या है इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होती है सिमिलर। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। तो आपका आंसर क्या है फोर्थ का? यस। ट्रायंगल का नाम लिखिए भाई, इधर वाले का MNL सिमिलर है ट्रायंगल, नाम ध्यान से लिखना भाई। एम के साथ कौन सा मैच हुआ एंगल? क्यू, तो क्यू पहले आएगा। इधर ध्यान दो, एंगल एम के साथ कौन सा एंगल मैच किया? क्यू मैच किया ना, तो एम पहले तो क्यू पहले आएगा। उसके बाद इधर ध्यान दीजिए, इसकी साइड है 2.5 ml, कितनी है 2.5 ml है, तो इधर आनी चाहिए क्यू पी, क्यों आनी चाहिए क्यू पी, तो पी और बच गया आर, थर्ड नंबर पे आएगा वो, ऐसे। क्लियर? बात समझ में आई? ऐसे नाम लिखना है, नाम गलत नहीं लिखना, जिसके साथ जो एंगल इक्वल प्रूव किया उसके साथ ही लिखना है, वो पहले नंबर पे वो पहले पे, वो दूसरे पे तो दूसरे पे, वो ऐसे साइड लिखनी है सेम रेशियो वाली। तो ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? SAS, सास, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2.5 एक, तो क्या इधर 5 है? ये रहा। एक इधर साइड 3 है, क्या इधर 6 है? ये रहा। डबल एच से दोनों साइड। अब इनके बीच वाला एंगल तो 80 है, पर इनके बीच वाला एंगल 80 नहीं है, ध्यान से देखो, थोड़ा ट्विस्ट है यहां पर बात में। यहां पर तो इनके बीच वाला एंगल 80 है, पर यहां पर जो आपने साइड सेम रेशियो प्रूव करनी है वो 80 उनसे बाहर चला गया, उनके बीच में नहीं आया, तो यहां पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या आएगा? नो, ये सिमिलर नहीं है। दो साइड सेम रेशियो में है पर एंगल उनके बीच वाला इक्वल नहीं दिया हुआ, एंगल दूसरा इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, दीज आर नॉट सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, सिक्स्थ पार्ट को करते हैं। सिक्स्थ पार्ट को देखिए, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? नो। सिक्स्थ को देखिए भाई, ये एंगल कितना है 70, यहां पर 70 नहीं है। ये एंगल कितना 80, वहां पर 80 है, ये रहा। अब बच्चे कहेंगे ये सिमिलर नहीं है, एंगल इक्वल नहीं आए दोनों। आपको क्या करना है ऐसे केस में? थर्ड एंगल भी निकाल के देखना है बच्चों। क्या करना है? थर्ड एंगल निकाल के देखना है। तो ये 70, ये 180, टोटल कितना होता है बच्चों?
ये 70 ये 80 तो टोटल कितना होता है 180, तो 70 और 80 कितना 150, तो ये कितना बच गया 30, क्योंकि आप क्या करेंगे 180 में से 150 को माइनस कर लेंगे। ऐसे ही यहां पर भी निकाल लो, एक एंगल कितना 80, दूसरा कितना है 30, 110 हो गया, तो ये तीसरे वाला कितना बचा 70। ठीक है, आगे तीन एंगल इक्वल, ध्यान से देखो, अब ये 70 है तो ये 70 है, ये 80 है तो ये 80 है, ये 30 है तो ये 30 है, तो इसका मीनिंग क्या है सिमिलर है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, इन गिवन फिगर, आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इन गिवन फिगर ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी कहां से आ गया, ट्रायंगल ओ डी सी है, ओ डी सी, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये क्या है, सिमिलर है किसके साथ, ओ बी ए के साथ, इसके साथ ये सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी कितना है 120 है दिया हुआ स्टेटमेंट में, एंगल सी डी ओ, सी डी ओ 70 दिया बना हुआ डायग्राम के अंदर, कहते हैं सारे एंगल निकाल के दिखाइए। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, समझना बात को ध्यान से, आपको पता है कि ये 125 है, और आपको याद हो ये टोटल एंगल कितना होता है 180, कितना होता है, इसका इधर वाला पार्ट 125 है, अगर मैं 180 में से 125 माइनस कर दूं तो कितना आएगा बच्चों 55, कितना आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो एंगल आया यहां पर ये आ गया 55। ठीक है, ये कितना आ गया 55 आ गया, क्लियर। अब आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो इनके सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमें पता है इस चीज का। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये 55 है, ये भी कितना आएगा 55, वर्टिकल अपोजिट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी कितना आएगा 55 आएगा। उसके बाद इधर ध्यान दो, ट्रायंगल का नाम देखिए ओ डी सी, सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए के साथ, इधर ध्यान दो भाई, ओ बी ए के साथ। अब ये 70 है, ये 155 है, तो ये थर्ड एंगल कितना है इसका, थर्ड एंगल, तो 70 प्लस 55 कितना हो गया 125, 70 और 55 कितना हो गया 125, और उसको 80 में से माइनस करेंगे 180 में से, तो देखिए भाई दोबारा फिर कितना आएगा 55, तो ये एंगल भी कितना आएगा बच्चों 55 आएगा। देखो ये 70 ये 55, तीनों सम कितना है 180, तीनों सम कितना होता है, तो 125 को 180 में से माइनस के कितना आता है 55, तो ये 55 ये 55 ये 70, क्लियर। अब देखिए ओ किसके साथ इक्वल आएगा, ओ के साथ, दिखाई भी दे रहा है कितना है 55 के साथ 55 है, तो आपका एंगल आएगा एंगल डी ओ सी। देखिए भाई डी ओ सी कितना आ गया 55, एंगल डी ओ सी कितना आ गया बच्चों 55। रीजन क्या दोगे, corresponding angle of two similar triangle, corresponding angles of two similar, या वर्टिकल अपोजिट भी लिख सकते हो। उसके बाद भाई एंगल डी सी ओ, डी सी ओ, देखो डी के साथ कौन सा एंगल मैच है बी, अगर ये 70 है तो ये भी कितना आएगा 70 आएगा बच्चों। ठीक है, डी के साथ कौन सा एंगल मैच है बी, सी के साथ कौन मैच है ए, सी अगर 55 है तो ए कितना आएगा 55। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा पूछा आपसे, डी सी ओ, डी सी ओ, ये भी कितना है 55 है, ये भी कितना है 55 है। और कौन सा पूछा हुआ है, एंगल ओ ए बी, ओ ए, सारे 55 वाले पूछे गए हैं, तो सारे एंगल क्या हैं 55 होते। ठीक है, आएगा समझ में, ऐसे करना है, कर लोगे पक्का, आसान था।
ठीक है, तीनों ट्रायंगल एंगल निकाल लो और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका डी के साथ बी मैच होएगा, इसका सी के साथ ए मैच होएगा। सारे एंगल लिख दिए मैंने, ठीक है। तो आप रीजन देख, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप क्वेश्चन नंबर 9 था 6.2 के अंदर, याद कीजिए। देखिए स्टेटमेंट वही है सेम, कहता है ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD का एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल है बच्चों DC के। तो देखिए भाई एक ट्रेपेजियम हमारे पास, ठीक है, और ABCD, ठीक है। इसके अंदर AB पैरेलल है इसके CD के। AB क्या है, पैरेलल है इसके CD के। इसके डायगोनल है, कहां पर काटते हैं एक दूसरे को, O पे। तो इसके डायगोनल कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, O पे। ऐसे ये बना लिया हमने O पॉइंट। क्लियर यहां तक सभी को? कहते हैं यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, दोनों के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है और आपको प्रूव करना है AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम इन साइड को देखें ना, AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO, OD अपॉन में OC, तो ये कौन से ट्रायंगल की साइड है इनकी, ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल की साइड है। अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दे, सिमिलर, तो इनकी साइड्स क्या होंगी, कोरेस्पोंडिंग जो साइड होते हैं सेम रेशियो में होंगी, साइड्स क्या आ जाएंगी, सेम रेशियो में। और इनको सिमिलर प्रूव करना बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। इस एंगल का नाम रख लो 1, इसका नाम रख लो 2। 1 और 2 क्या है, इक्वल, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपको पता है AB और CD क्या है, पैरेलल है बच्चों। AB और CD क्या है, पैरेलल है। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 किसके साथ इक्वल है, 1 के। क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटे। अब इधर ध्यान दो, इसका ये एंगल 3 और इसका ये एंगल 4, ये भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका एंगल 4 और इसका एंगल 3, इसका भी सेम रीजन है। तो हमने दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए। अगर दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के साथ। नाम ठीक लिखना है। देखो A किसके साथ मैच कराया, C के साथ, तो A के साथ कौन आया, C। B किसके साथ मैच कराया, D के साथ, तो B के साथ कौन आया, D, बाद में, ठीक है। नेमिंग सही करनी है, अगर नेमिंग गलत हुई तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीनों इधर ध्यान दे लो, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एंगल इक्वल सिमिलर हो गए, तो नहीं कोरेस्पोंडिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं बच्चों। आपने यूज करना है AO का, तो आप लिखेंगे AO अपॉन में CO, ऐसे लिखना पड़ता है बच्चों। जो आपने इसकी पहले दो वर्ड उठाए तो इसके पहले दो वर्ड उठाने हैं। अब आपको OB की जरूरत है, तो OB, इसके आखिरी दो वर्ड उठाए तो उसके भी आखिरी दो वर्ड उठाने हैं OD, और उसी ऑर्डर में उठाने हैं। अगर आपने इधर AO लिखा तो उधर भी CO लिखेंगे, अगर इधर आप OA लिखते हो तो उधर OC लिखेंगे। समझी बात मेरी, क्लियर। तो आप अब देखो प्रूव क्या करना है, AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO, तो CO ऊपर BO, इसको क्रॉस में ले आओ, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कर सकते हैं। तो आएगा अपने पास AO अपॉन में OB, क्या आएगा, AO अपॉन में OB इक्वल आएगा CO अपॉन में OD। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सभी को। इसका रीजन क्या दोगे, पहले तो इसका दो, बाय एंगल क्राइटेरिया। इसका रीजन क्या दोगे, कोरेस्पोंडिंग साइड्स
corresponding are in same ratio of two similar triangle, ऐसे, ठीक है। ये रीजन देके आएंगे, उसका लिखेंगे हेंस प्रूव। आपने इसको प्रूव कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो वहां पर भी ऐसा किया था, वहां पर अलग मेथड से किया था 6.2 में, और यहां पर अलग मेथड से किया है। क्लियर? तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, इन गिवन फिगर क्याउ आर अपॉन में क्याउ एस आपको गिवन है। ये क्याउ आर अपॉन में क्याउ एस इक्वल है बच्चों क्याउ टी अपॉन में पी आर, ये गिवन है, ठीक है। एंगल 1 और 2 भी इक्वल है। एंगल 1 और 2 भी क्या है? ये सारा जो प्रोग्राम इक्वेशन नंबर 1 और ये गिवन है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। कहता है शो करो ट्राइंगल पी ओ आर, सॉरी क्या हुआ आर, क्या करना है? शो डैट ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल किसके साथ बच्चों? पी क्यू आर के। ये शो करना आपने, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल देखो पहले कौन कौन सी है। एक तो ट्राइंगल है बड़े वाला टी क्यू आर, एक तो ये हो गया। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर ये छोटे वाला, इससे इधर वाला, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। बात समझ में आई? पी क्यू आर, ये पी क्यू एस है भाई, देखना ये मिस प्रिंट बहुत कर रहे हो। स्टेटमेंट देख इसकी, पी क्यू एस है क्या यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में? एस है, तो यहां पर एस कर लो भाई इसको। ये मरवाएगा मैं, है ना, कंप्यूटर वाले अलर्ट लगाने पड़ेंगे भाई, बंदा काम ठीक नहीं कर रहा। ट्रायंगल जो है पी क्यू एस सिमिलर है किसके साथ? ट्रायंगल टी क्यू आर के साथ, ठीक है। एस है तो ये टी पी क्यू एस इधर वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। मैंने वो अलग कलर कर देता हूं, देखिए जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। एक तो ये रेड वाला हो गया ट्रायंगल, ये ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है बड़े वाला। एक ट्रायंगल हो गया जो छोटा है, ग्रीन कलर कर देते हैं बीच में। एक ट्रायंगल यहां से रुकेगा, ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा ऐसे, ये इधर वाला अंदर वाला, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर, अगर दोनों ट्रायंगल को देखा जाए, एंगल क्या हो तो इक्वल है, दोनों में आ रहा है, कॉमन है, ठीक है। अगर इसकी कोरस्पोंडिंग साइड भी सेम रेशियो में प्रूव कर दी जाए तो अपना काम हो जाएगा। और कोरस्पोंडिंग साइड देखो, क्यू आर बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन क्यू एस छोटे ट्रायंगल की साइड, एक साइड तो सेम रेशियो में दे रखी है। दूसरी देखिए क्यू टी बड़ी ट्रायंगल की साइड, बस क्या होना चाहिए था? क्यू पी होना चाहिए था, छोटे ट्रायंगल की साइड, है ना, अपना काम खत्म। और आ गया क्या यहां पर? पी आर, होना क्या चाहिए था? क्यू पी। तो हमारा टारगेट क्या है? क्यू पी आर के प्लेस पर क्यू पी इक्वल प्रूव करना, यानी कि पी आर और क्यू पी को इक्वल प्रूव करना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो आपको गिवन है एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल है, और दोनों किस ट्रायंगल में आते हैं? पी क्यू आर में आते हैं। तो अगर हम यहां पर लिखे ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के, गिवन है ये। तो आपको याद होगा ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? देयरफॉर क्यू पी इक्वल है किसके? पी आर के। क्या रीजन आएगा? अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स इन ए
ट्रायंगल। ठीक है बेटे, समझे बात सभी को। अब इसका नाम रख लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्या रख दिया इसका नाम? इक्वेशन नंबर 2। बस ध्यान रखो। अब आपने क्या करना है, लिखना है इन ट्रायंगल, जो आपने सिमिलर प्रूव करना है उनका नाम लिखो। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या लिखेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, ये ऐसा कर लो, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड का यूज कहां पर करना है? फर्स्ट में। सेकंड क्या है बच्चों? क्यू पी किसके बराबर है? पी आर के, और पी आर के प्लेस में क्या रख देना आपने? क्यू पी। तो अपने पास क्या आ जाएगा? क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी आर के प्लेस पर क्या आ गया बच्चों? क्यू पी। ठीक है, बात समझ में आई? क्या टारगेट होता है, जो भी ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं उनकी दो साइडें सेम रेशियो में प्रूव करेंगे और उनके बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास एंगल क्यू और क्यू तो कॉमन है दोनों में, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या दोनों में? कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस, हैंस प्रूव्ड। ऐसे करना है बच्चों, बात समझ में आई? देखो, बड़ा ट्रायंगल था टी क्यू आर, छोटा था पी क्यू एस। तो बड़े ट्रायंगल की साइड है क्यू आर, तो छोटे कौन है? क्यू एस है। दोनों रेशियो में लिखी। बड़े ट्रायंगल की साइड है क्यू टी, तो छोटे कौन है? क्यू पी, तो क्यू टी अपॉन में क्यू पी लिखा। ठीक है, बस हमारा टारगेट था क्यू पी को लेके आना किसके? पी आर के। बाकी सारा तो स्टेटमेंट में दे रखा था रेशियो। और जब भी आपको ऐसे रेशियो इक्वल दी होती है तो हमारा टारगेट ये होता है कि एंगल इक्वल प्रूव करना है, कोई बीच वाला जो के। तो हमने एंगल क्यू और क्यू कॉमन है ही है, वो इक्वल हो गया, तो एक एंगल आ गया, दो साइडें सेम रेशियो में आ गई, एस से क्या हो गया? सिमिलर प्रूव हो गया। ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आसान है। ठीक है, ये पहले मैंने सोल्व करके लगा रखा है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। कहता है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है बच्चों पी क्यू आर ऐसे। ठीक है, एस एंड टी, एस और टी दो पॉइंट है कहां पर? पी आर के ऊपर और क्यू आर के ऊपर। ये रहा एस, ये रहा टी, दो पॉइंट बनाए। ठीक है, उसका कहता है एंगल पी, एंगल पी ये वाला इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस, ऐसे मिलाना है आर टी एस। तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है, स्टेटमेंट में दे रखा है। और कहता है प्रूव करो ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके साथ? आर टी एस के साथ, आर टी एस के साथ। तो देखो, बड़े ट्रायंगल का एंगल पी है, छोटे कौन है? टी है, इक्वल दे रखे स्टेटमेंट में। और आर जो है ना, दोनों में क्या है? कॉमन है। आर क्या दोनों में? कॉमन है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, आर तो क्या दोनों में कॉमन है, और ये एंगल पी और आर टी एस इक्वल दिए हुए हैं, गिवन है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो बाय ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। आसान था, एक लाइन का क्वेश्चन था, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा बात को ध्यान से। कहता है ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, अलग कलर में बनाते हैं इसको ताकि पहचान रहे कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल बच्चों। ठीक है, ध्यान समझना भाई, कॉन्ग्रेंट है किसके साथ? ट्रायंगल एसीडी के साथ। और एसीडी कौन सा है भाई? देखना भाई, ए, ये ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल जो ग्रीन कलर में बनाया गया भाई। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे हैं आपको? कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं।
अब कॉन्ग्रेंट का मीनिंग होता है इनके सारे सारे पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल, सेम होंगे, ठीक है, साइड भी सेम होंगी, एंगल भी सेम होंगे, सारे सारे। कहते हैं शो करो ट्रायंगल ADE, क्या शो करना आपने, ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के साथ, यानी कि छोटे वाला ट्रायंगल ADE बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो आपको देखिए क्या गिवन है, इधर ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के साथ, ये गिवन है, ठीक है। यानी कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होंगी, सेम रेशियो में क्या होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रेंट है ना, तो कॉन्ग्रेंट में सेम रेशियो में नहीं होता बेटे, सेम रेशियो किस में होता है, सिमिलर में होता है। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो साइड भी इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप यहां पर लिख सकती हैं, अगर इसकी साइड हम AB का यूज करें तो AB किसके बराबर आएगा, AC के, AB किसके बराबर आएगा, AC के। और हमें चाहिए AD, यानी कि इसका AE और इसका AD, AE और AD, तो AD किसके बराबर आया, AE के, ठीक है। यहां तक स्टोरी समझे बात सभी को। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, या अलग अलग कर लो दोनों को, रीजन क्या दोगे, बाय CPCT, याद करो CPCT क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड का यूज कर लिया, और अब इधर ध्यान दो, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है ABADE, ऊपर वाला ट्रायंगल छोटे वाला ये, और बड़े के साथ सेम रेशियो में है, ये प्रूव करना है, सिमिलर है। तो देखो छोटे की साइड कौन है, AD, और बड़े की साइड कौन है, AB, AD और AB। इधर देखो छोटे की साइड कौन है, AE, और बड़े की साइड कौन है, AC। तो कुछ बन सी रहा है, देखो AB अपॉन में AD, AC अपॉन में AE। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 को 2 को, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से, राइट हैंड साइड राइट से, तो आप यहां पर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या रूल होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड, राइट हैंड साइड राइट से डिवाइड। तो आपके पास आ गया AD अपॉन में AB इक्वल आ गया भाई किसके, AE अपॉन में AC के। तो दोनों की दो साइडें सेम रेशियो में आ गई, दोनों की दो साइडें क्या आ गई, सेम रेशियो में आ गई। उसके बाद इधर ध्यान दो, एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल A क्या दोनों में कॉमन है। तो आप लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाय SAS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, ध्यान से करो बस, ठीक है। हो गया, ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन, 7वें पे आ गए बेटा हम, ठीक है, सोना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्या स्टेटमेंट है, ये सबसे आसान क्वेश्चन ही है, देखने में लग रहा है भाई इतने पार्ट पूछ रखे हैं, पर सबसे आसान क्वेश्चन ही है जितने भी हम करेंगे। देखो क्या पूछा गया आपसे, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड है यानी कि एंगल 90 है, तो ये भी एंगल कितना है, 90 है। D और E क्या है, 90 डिग्री एंगल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, दोनों कहां पर काटते हैं, P पर काटते हैं, दोनों कहां पर काटते हैं, P पर। शो डैट फर्स्ट पार्ट, देखो मैं फर्स्ट को प्रूव करता हूं, बाकी आप ना फटाफट से प्रूव कर देंगे। देखो AEP एंड CDP, ये दोनों ट्रायंगल चूज करो, पहले कहां पर है, देखो बनाते हैं इनको, अलग अलग कलर में बनाते हैं। देखो पहला ट्रायंगल कौन सा है भाई, AEP, AE, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CDP,
सी डी, ये ट्रायंगल हो गया भाई, ये दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है बेटे, कहते हैं दोनों को क्या प्रूव करना आपने, सिमिलर। कितना आसान है, इधर ध्यान दो, इसका एंगल ई, इसका एंगल ई, इसका एंगल डी 90 है, क्या है, एक एंगल इक्वल हो गया। इसका एंगल ये और इसका एंगल ये वर्टिकली अपोजिट है, दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या आएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए एंगल ए ई पी इक्वल एंगल सी डी पी के, बोथ आर 90, दोनों क्या है, 90 है। दूसरा क्या लिखेंगे भाई, एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल सी पी डी के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड को देखिए भाई, सेकंड में क्या करना अपने को, इधर ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो है इनको साफ कर लेता हूं ताकि दिक्कत ना आए, अपने को दोबारा बनाएंगे, जो दूसरे ट्रायंगल उनको लिखेंगे। देखिएगा भाई, क्या नाम है दूसरे का, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, देखिए कौन सा है भाई, सी बी ई, सी बी ई, ये वाला ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी, तो ए बी डी और सी ई बी, इनको क्या करना आपने, सिमिलर प्रूव करना है। देखो इसमें एंगल ई आया सी ई पी में, उसमें एंगल डी आया, दोनों 90 डिग्री की है, और एंगल बी दोनों में कॉमन है, उस ट्रायंगल में भी आता है रेड वाले में और येलो वाले में भी आ रहा है, तो दोनों में एंगल बी कॉमन है और एक एक क्या है, दोनों का 90 डिग्री है। तो आप लिख देंगे बड़ी आसानी से इसको भी, देखिए क्या लिखेंगे भाई, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल सी ई बी के, बोथ आर 90, और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या है, कॉमन है। तो बाय ए से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। थर्ड पार्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो, समझेंगे बात को ध्यान से। ए ई पी ट्रायंगल कौन सा है, ए ई पी। ठीक है, फिर से साफ कर लेते हैं इसको, दोबारा बनाएंगे अलग कलर में। ठीक है, देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, ए ई पी, ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक तो इसमें एंगल ई 90 डिग्री का आगे साफ दिख रहा है ना। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, ए डी बी, ए डी बी, देखिए भाई कौन सा है, ये रहा ए डी, ये वाला। लो साफ दिख रहा है, कैसे करेंगे, ये एंगल दोनों में कॉमन है ना, कॉमन दोनों में, और इसका एंगल ई उसका एंगल डी 90 है, वही रीजन सेम। तो क्या लिखा जाएगा यहां पर, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए थर्ड में क्या है, कॉमन है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इसका एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इक्वल एंगल किसके, ए डी बी के, बोथ आर 90, ये भी हो गया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ पार्ट की बात। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से कैसे करेंगे, पी डी सी, इसको फिर से मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं।
देखिए भाई कौन सा ट्रायंगल है, PDC, पी ये छोटे वाला ऊपर वाला ये ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BEC, देखो BEC ये वाला भाई। कहते हैं इनको सिमिलर प्रूव करो, तो बड़ी आसानी से हो रही है। इसका एंगल E, उसका एंगल D 90, और ये एंगल जो है ये दोनों में कॉमन, ये एंगल क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा। एक बात इधर ध्यान दो भाई, थोड़ा ना यहाँ पर नाम पूरा लिखो, ऊपर वाले में भी ए, इसमें भी नाम पूरा लिखो ताकि गड़बड़ ना आए। एंगल ए तो ना ऐसे लिखना है, एंगल BAD इक्वल था EAP के, एंगल का नाम पूरा लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए तो पूरा, ये पूरा होता है ना, ये तो कंप्लीट, ठीक है बेटे। अब इधर ध्यान दो भाई, फोर्थ में क्या लिखेंगे, एंगल उसका तो लिखेंगे CDP इक्वल एंगल BEC के, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। और क्या लिख सकते हैं हम, एंगल देखिए भाई ECB इक्वल आएगा किसके, एंगल PCD के कॉमन, तो ये भी क्या हो गया, तीनों बाय ए से सिमिलर हो गई, ऐसे प्रूव करना है भाई। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 इधर ध्यान दो भाई। कहता है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसकी साइड को प्रोड्यूस करना आपने, किसको, AD को। नाम से बड़ा क्लियर है भाई, AD का मीनिंग होता है A से D की तरफ जाना है, किधर जाना है, A से D की तरफ। अगर यहां पर लिखा होता DA, क्या लिखा होता, DA को प्रोड्यूस करो, तो आप नीचे की तरफ आते से D से A की तरफ प्रोड्यूस करते हुए। अब कहां जाना है आपको, A से D की तरफ, यानी कि A से D तक जाना है, और E कोई पॉइंट आ गया E पॉइंट, ठीक है। जैसे आप BE को मिलाते हो F पर काटते हैं किसको, CD को, ये लिखा है इसके अंदर, ठीक है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल है, कहता है शो करो ट्रायंगल ABE और CFB सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, सिमिलर। देखो ध्यान समझना भाई, इसका एंगल ABE का बड़े ट्रायंगल, इसका मैं कलर कर देता हूं इसको, तो आगे ध्यान रहे आपको। एक तो ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल एक तो, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ये है बच्चों, ये वाला, ये ट्रायंगल है, इनको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसका रेड वाले का तो एंगल A और ग्रीन वाले का एंगल C इक्वल है, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसका ग्रीन वाले का तो आएगा ये, रेड वाले का तो आएगा ये F, इधर वाला B, और ग्रीन वाले का आएगा इधर वाला F। अब ये साइड CD और AB पैरेलल है, CD और AB क्या है, तो ये एंगल क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C और A, ये लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपका क्या हो गया, बाय ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ऐसे करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का पेपर में डायग्राम नहीं दिया होता, बुक में भी नहीं दिया हुआ है, अपने आप बनाना पड़ेगा। तो यहां पर जो ये आपने प्रोड्यूस करना है ना AD, इसका बड़ा लॉजिक है कि A से D की तरफ जाना है, E ऊपर आएगा, अगर आपने E नीचे बना दिया गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा भाई ध्यान से। कहता है इन गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ABC ये रहा, ABC ये ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है, AMP ये ट्रायंगल, ठीक है, दोनों राइट एंगल है, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। कहते हैं शो करो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर,
दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। 1 मिनट में हो रहे हैं, 1 मिनट में। देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए क्या दोनों में, इसका एम और इसका बी 90 डिग्री है, तो ए से क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी क्या आएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, क्या बनेगा, कॉमन। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल इसका कौन सा है भाई, ए बी सी, और उसका कौन सा एंगल, ए एम पी, बोथ आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के बाय ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इधर ध्यान दो, सेकंड तो बड़ी आसानी से होएगा। ये जो साइड है ना, इन्हीं दोनों ट्रायंगल की है, सेम रेशो में लिखनी है बस। देखो सी ए, इसका सी ए उठाना है भाई, तो इसके क्या आएगा, पी ए। ठीक है, इसका थर्ड और फर्स्ट यूज किया, तो उसका भी थर्ड और फर्स्ट यूज करना है। इसका बी सी, सी भी चाहिए, बी सी चाहिए हमें, तो सेकंड और थर्ड, तो इसका भी सेकंड और थर्ड, तो बी सी अपॉन में एम पी। ये आ गया सेकंड पार्ट। तो इसका रीजन क्या दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग साइड क्या होती है, सेम रेशियो में होती है दो सिमिलर ट्रायंगल की। तो फर्स्ट ही प्रूव हो गया, सेकंड प्रूव हो गया, उसका लिख देना सुनहरे सेक्शनों में हैंस प्रूव्ड, ये जरूर लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ आए या ना आए, ठीक है, क्वेश्चन हो या ना हो, पर हैंस प्रूव जरूर लिख के आना पेपर में, घबराना नहीं है। ठीक है, टीचर भी थोड़ा जो चेक करे कम खुश तो हो जाएगा देख के तुम्हें, कमाल का बच्चा है। नंबर तो मिले ना मिले, पर खुशी मिलेगी। हो सकता है उस खुशी के चक्कर में तो कोई दूसरा क्वेश्चन ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत नंबर फालतू मिल जाए कहीं ना कहीं पर, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है। ठीक है, हैंस प्रूफ तो लिख के गया कम से कम पेपर में। क्लियर, बात समझ में आई। इधर ध्यान दो भाई, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। भाई यहां पर डायग्राम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आपको यहां पर दोनों ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है बच्चों ई एफ जी, ऐसे बना लिया। ठीक है, अब इधर ध्यान देना भाई, सी डी, सी से डी तक लाना ऐसे ए बी के ऊपर, ये ले आए। ये ना एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, दूसरा बाइसेक्टर दिया जी एच, जी एच यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, सी डी बाइसेक्टर है, जी एच बाइसेक्टर है। ठीक है भाई, ये परफ्यूम जो कोई बढ़िया कंपनी का तो ले आना, 35 रुपये वाला ले रहा है, हमारा सिर में दर्द करेगा। ठीक है बेटे ना, फिर मैं दूसरे फॉर्म मांगूंगे, इधर ध्यान दे ले। ठीक है, ऐसी शरारत नहीं करनी। इधर ध्यान दो भाई,
सी डी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल ए सी बी का, और जी एच क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका, ई जी एफ का। ये स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है बेटे। और क्या गिवन है, कहता है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी सिमिलर है, ये भी दे रखा है। तो आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी के साथ, ये में गिवन है। इधर ध्यान दो भाई, अगर आपको ऐसे ट्रायंगल इक्वल सिमिलर गिवन होते हैं तो क्या रूल होता है, उनके तीनों एंगल इक्वल होंगे। इसका एंगल ए, इसका एंगल एफ, इसका एंगल बी, इसका एंगल ई, इसका एंगल सी, उसका एंगल जी, ये हम एक तरह से गिवन है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन्हें कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो जब एंगल सी और जी इक्वल है, एंगल सी और जी क्या है, इक्वल है, तो उनका एंगल बाइसेक्टर भी इक्वल होगा। मान लो ये 50 डिग्री का है तो ये 50 डिग्री का है, हाफ हाफ किया 25 25, तो ये भी तो 25 25 ही बनेगा। जब पूरा एंगल इक्वल है तो उनका बाइसेक्टर हाफ भी इक्वल होएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आप लिखना यहां पर इफ एंगल ए, बातें ना करो भाई, इफ एंगल ए इक्वल एंगल जी के, देन एंगल, इधर वाले का नाम बताना, 1 इक्वल होगा 2 के, इक्वल होगा 3 के, इक्वल होगा 4 के, ठीक है। बात समझ में आई। जब ये पूरा एंगल इक्वल है तो इनके हाफ हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, चारों इक्वल हो जाएंगे, 1 2 3 4। एक ही जगह क्या आएगा, सी, गलत लिख दिया भाई, ठीक है, एंगल सी, ठीक है। 1 2 3 4 सारे सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बेटे। अब इधर ध्यान दो, क्या प्रूव करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में साइडों की रेशियो है, साइड्स की रेशियो है ना फर्स्ट पार्ट में, तो साइड्स की रेशियो तो तब आई जब आप ट्रायंगुलर सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो पहले आप सेकंड पार्ट को उठाइए, इसको सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को देखिए भाई, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, लो इधर ध्यान दो, समझो बात को ध्यान से। DCB ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। HGE इधर वाला ट्रायंगल, HGE इधर वाला ट्रायंगल, और DCB इधर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं आपने। तो क्या आपको एंगल बी और इक्वल है, ये रहा बी और ई क्या है, इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, इसका इक्वेशन नंबर क्या डाल लो, 1। तो आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल एंगल ई के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इसका एंगल 2 और इसका एंगल क्या है, 4 इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लो। तो एंगल 2 और एंगल 3 सॉरी, ठीक है। किसका यूज किया, इक्वेशन 1 का और 2 का, गिवन हमें ये। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर आ गया ट्रायंगल HGF के बाय AAA, ठीक है। क्या है, ई है, ध्यान से देखो, ई तो था, कौन कह रहा, एफ था, देखियो ई था भाई, हाँ जी। इधर ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पे क्या करना आपने, ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब ये कौन से ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमें यहां पर, ठीक है। आयो समझ में, हमें क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूव करना, जिसमें मैंने 2 टिक लगाए हैं। तो इसका एंगल ए, उसका एंगल एफ इक्वल है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें भी लिख लेना बेटा ऐसे ऊपर, प्रूव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर आ गया ट्रायंगल एच जी एफ के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। हो गया। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, ये साइड्स किस ट्रायंगल में आती हैं? सी डी इसमें भी आती है, जी एच इसमें भी आती है, ए सी इसमें नहीं आएगा, यानी कि इसकी साइड है ये। ठीक है, तो थर्ड का यूज करके इफ क्या प्रूव किया आपने? ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप? इनकी साइड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो में लिख सकते हो। किसका यूज करना है? सी डी। तो सी डी इधर से पहला सेकंड और फर्स्ट आया, तो इधर से भी सेकंड फर्स्ट आएगा, जी एच इक्वल टू, और किसका यूज करना है? ए सी। इसका थर्ड और सेकंड आया ए सी, इसका भी एफ जी आएगा, थर्ड और सेकंड। तो क्या रीजन दोगे? कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। ठीक है, तो आपका ये थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट आपका। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब ये कोई जरूरी नहीं होता पेपर में कि आप पहले फर्स्ट पार्ट ही प्रूव करें तब सेकंड करें फिर थर्ड करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी, आप पहले सेकंड प्रूव करो थर्ड करो, मर्जी आपकी है। तो हमने पहले सेकंड प्रूव किया, थर्ड प्रूव किया, फिर फर्स्ट किया। ठीक है, क्योंकि थर्ड का यूज करना था फर्स्ट में, इसलिए मैंने पहले थर्ड प्रूव कर दिया इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। ठीक है, इसके बाद फिर तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या स्टेटमेंट है? इन द गिवन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। सी बी के ऊपर एक ई पॉइंट ऐसे सी बी को प्रोड्यूस किया गया आगे की तरफ। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। और यहां पर जो ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये आइसोसेल्स है, और आइसोसेल्स है तो इसकी दो साइड इक्वल है। कौन कौन साइड इक्वल है? देखिए ध्यान से, कौन कौन साइड इक्वल है? लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। इसका मीनिंग है ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आई? और कहता है ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, यानी कि ये और ये 90 डिग्री एंगल दिए हुए हैं स्टेटमेंट में। शो क्या करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, ये प्रूव करना आपने। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके? ई सी एफ के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल देख कौन कौन से हैं भाई, इधर ध्यान दो भाई, देखिए इधर ध्यान दीजिए। ए बी डी, ए बी डी, ये बड़ा इधर बड़ा ये ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? सी ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ, ये वाला। ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। क्लियर बेटा? अब एक चीज तो आपको दिखाई दे रही है, ए डी बी का एंगल डी, सी एफ ई का एंगल एफ, 90 डिग्री दोनों का, और ये एंगल और ये एंगल सेम है। क्यों है? हाँ जी, क्यों है? तो दोनों सेम। ये देखो ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है? तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। तो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल आएगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, क्या रीजन दोगे? अपोजिट इक्वल एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड। ठीक है, इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स
ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बेटे। आपने ये प्रूव कर दिया। अब देखो इधर ध्यान दो, लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिसको प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, क्या लिखा जाएगा भाई? एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी, आप उसका नाम लिखिए सी का, इधर वाले का एफ सी ई लिख लीजिए, या ई सी एफ लिख लीजिए, ई सी एफ, ठीक है। एक तरह से हमें गिवन है, ये रहा, ठीक है। दूसरा एंगल क्या लिखेंगे भाई? दोनों 90 डिग्री यूज कीजिए। देखो रेड वाले का तो बी एंगल आ गया, ग्रीन वाले का सी आ गया। अब इन दोनों का एक ये 90, इसका ये 90, इनका यूज कर लीजिए। तो आप लिखेंगे एंगल 90 वाले का नाम क्या लिखेंगे? ए डी बी, ए डी बी इक्वल है किसके? एंगल ई एफ सी, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो आपको प्रूव करना था, ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के। ऐसे करना है बच्चों को, ठीक है, समझे बात सभी को? तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, इधर ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इस चैप्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको या 2 या 3 क्वेश्चन करके जाने पूरे चैप्टर में से, तो आप करके जाएंगे 6.1 थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो। क्वेश्चन नंबर 12 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 14 इसके बाद आएगा, और क्वेश्चन नंबर 16। ये 4 क्वेश्चन सबको आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लीजिए आप 90% चांस है कि आपके 5 मार्क्स पक्के हैं इस चैप्टर के। इन 4 में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो 4 में मिलेगा, कम से कम 4 पेपर में से कोई क्वेश्चन मिलेगा एक पक्का। या क्वेश्चन नंबर 12 आ जाए, या 14 आ जाए, 16 आ जाए, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ जाए। इन 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में पक्का मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भी क्या स्टेटमेंट है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसकी 3 साइडें बोली गई, ए बी, ठीक है, बी सी और मीडियन ए डी, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड। ये तीनों साइड रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। इसकी तीनों साइडें जो मैंने बोल ली है, वो इसकी तीनों साइड के साथ क्या सेम रेशियो में है, ये दिया हुआ है। यानी कि ए बी किसके साथ है? पी क्यू के साथ। बी सी किसके साथ है? क्यू आर के साथ। ए डी किसके साथ है? पी एम के साथ। ये आपको गिवन है स्टेटमेंट में, ये आपको स्टेटमेंट में क्या है? गिवन है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम। इक्वेशन नंबर 1, और ये गिवन है। क्या है ये? गिवन, ठीक है, ठीक, बात समझ में आई? शो क्या करना है, या प्रूव करना है आपको, प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है भाई? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये आपने शो करना है, ठीक है। अब ये 2 ट्राइंगल कौन से जो आपको सिमिलर प्रूव करने हैं? ए बी सी बड़े वाला ट्राइंगल, और पी क्यू आर ये बड़े वाला ट्राइंगल। दोनों क्या करना, हमने सिमिलर प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, जो आपको इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है वो क्या है? ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर। इन बड़े ट्रायंगल की 2 साइडें सेम रेशियो में दे रखी हैं, ए डी बीच में आती है, उसको निकाल दीजिए बाहर, ए डी का यूज नहीं है। आपको क्या गिवन है? एक तरह से ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर। ये किसकी साइड है? बड़े ट्रायंगल की। एक साइड ये है, इसकी साइड ये है, एक साइड ये है, इसकी साइड ये है। तो 2 साइडें सेम रेशियो में है। अगर हम इनके बीच वाला एंगल ये भी इक्वल प्रूव कर दें, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है? एंगल बी और क्यू को इक्वल प्रूव करना है। एंगल बी और क्यू को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। और एंगल बी और क्यू को इक्वल प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। देखो आप ए बी डी इसमें आता है एक बी एंगल, और एक ट्रायंगल पी क्यू एम इसमें आता है।
अगर मैं इधर वाले दोनों पार्ट को, इधर वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं, सिर्फ इधर वाले ट्रायंगल दोनों को क्या प्रूव कर दे, सिमिलर, इसको और इसको, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एंगल बी और क्या हो, इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो बी किसके साथ इक्वल है, क्या के साथ, ये डी का इधर वाला किसके साथ मैच होएगा, एम के साथ, ए किसके साथ मैच होएगा, पी के साथ। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, इधर वाले जो ट्रायंगल है दोनों ये, इनको सिमिलर प्रूव करने का। ठीक है, कैसे करें वो देखिए, अभी दिखाते हैं, इधर ध्यान दो भाई। आपको पता है कि जो एडीएन है वो मीडियन है, और पीएम भी क्या है, वो भी मीडियन है, दोनों मीडियन है। तो डी और एम क्या मिड पॉइंट आएंगे, मीडियन का मीनिंग होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो डी और एम क्या है, मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। एम किसका मिड पॉइंट है, क्या आर का। इस चीज को लिख लेते हैं हम, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, AD and PM are medians, then D is midpoint of BC and M is midpoint of QR। ठीक है, ये क्या इसके मिड पॉइंट है दोनों, D और M। अब इधर आ जाए, ध्यान से देखना, समझना। आप क्या करेंगे, यहां से लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी अपॉन में पी क्यू दिया हुआ है, बी सी अपॉन में क्यू आर गिवन है, और ए डी अपॉन में क्या गिवन है, पी एम। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डी मिड पॉइंट है किसका बच्चों, बीसी का, तो बीसी की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ बी डी। अगर डी मिड पॉइंट है, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट इक्वल है, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, और मेरा टोटल पार्ट लेना बीसी। मान लो 5 है तो ये 5 है, तो 5 को डबल करो 10 आ जाएगा। तो आप अगर बीडी को डबल करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, बीसी के। ऐसे क्यू एम को डबल करो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू आर के। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू, यहां पर लिख सकते हैं बीसी के प्लेस पर 2 बी डी, और क्यू आर के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 क्यू एम, इक्वल आएगा ए डी अपॉन में पी एम। लिख दिया, 2 से 2 कैंसल। ये कैसे लिखा, क्योंकि डी और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, यहां पर लिख देना यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। किसका यूज किया, सेकंड का यूज किया। तो 2 से 2 काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, और ए डी अपॉन में पी एम। अब इन तीनों साइडों ध्यान से देखो किस ट्रायंगल की साइड आई तीनों, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, और ए डी अपॉन में पी एम। इधर वाला ट्रायंगल तीनों साइड आ गई, और तीनों साइड क्या आ गई, सेम रेशियो में आ गई, इक्वल है तीनों डिवाइड करके। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके साथ बच्चों, पी क्यू एम के साथ। पी क्यू किस रूल से हुआ, बाय एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्या रीजन होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 4। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 आप क्या लिख सकते हो, पहली और 4 का यूज करना है। पहली में है ए बी अपॉन में पी क्यू, और बी सी अपॉन में क्यू आर, और 4 में क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब ये देखो, ये दो साइडें किसकी है बच्चों, बड़े ट्रायंगल की है दोनों, और एंगल बी और क्या उनके बीच वाला एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गए ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। लो भाई, अब इसको देख लीजिए ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपके चांसेस है कि पेपर में 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है,
आसान क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। सिर्फ आपको बी और क्या विकल्प प्रूव करना है, और बी सी के प्लेस पर 2BD लिख देना, क्या वार के प्लेस पर 2 क्या एम लिख देना, 2 से 2 काट देना, तीनों साइडें सेम रेशियो में आ गई तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो बी और क्या इक्वल हो गया। यही हमारा टारगेट था, बी और क्या इक्वल प्रूव करने का। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई, सबको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते इस चैप्टर के तो फिर तो आप पास हो ही नहीं सकते, ठीक है, चांसेस नहीं है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक एबीसी ट्राइंगल है बच्चे से, ठीक है, ए बी सी, डी जो पॉइंट है वो कहां पर है, बीसी के ऊपर है, डी पॉइंट कहां पर है, बीसी के, ये मान लो, ठीक है। सच डेट, कैसे, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा भाई, ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी ए कंप्लीट एंगल, ये वाला इसके साथ इक्वल है, बी ए सी के साथ, ठीक है। कहता है शो डेट, हाँ जी इधर ध्यान दो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके अंदर 2-3 लॉजिक यूज होंगे, ठीक है। लॉजिक वाले क्वेश्चन जो होते हैं समझने चाहिए, स्टेटमेंट बदल कर भी आ सकती है, इधर ध्यान दो भाई। कहता है शो डेट सी ए का स्क्वायर इक्वल है बच्चों सी बी डॉट सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए भाई, अब आपके सामने यहां पर 3 ट्रायंगल है, दिखाई दे रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये बड़े वाला, 3 ट्रायंगल है ये, और आपको क्या प्रूव करना है, सी ए का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर सी बी डॉट सी डी, ये प्रूव करना है। पेपर में ना जरूरी नहीं कि सी ए ही आएगा, बी सी का स्क्वायर भी आ सकता है, कोई भी साइड पूछी जा सकती है। तो आपको यहां पर जो 2 ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं वो कैसे करेंगे, सुन लो बात को ध्यान से। आपने वो 2 ट्रायंगल लेने हैं जिसके अंदर ये साइड आए, जिसका स्क्वायर है ए सी, ऐसे 2 ट्रायंगल लेने हैं जिसमें ए सी जरूर है दोनों में, ठीक है। एक ट्रायंगल तो आप कौन सा लेंगे, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी किस में आता है, ए डी सी में आता है, एक तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे जिसमें ए सी आता हो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगर आपसे पूछे कि ये ट्रायंगल क्यों लिए, यही 2 ट्रायंगल क्यों लिए हैं, क्योंकि दोनों में ए सी आएगा, ए सी का स्क्वायर करना, मैंने उसका यूज करना है, दोनों में आना चाहिए ए सी। अगर बी सी होता तो ऐसा ट्रायंगल लेते इसमें बी सी आए दोनों में, ठीक है बेटे। अगर ए बी होता तो ए बी वाला ट्रायंगल यूज करते इसमें दोनों में ए बी आए, तो स्टेटमेंट कुछ भी आ सकते हैं, पर ध्यान रखना। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, क्या करना, आपने इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है भाई, ठीक है। देखिए इधर ध्यान दो, एंगल सी, देखो ध्यान से, एंगल सी को दोनों में कॉमन है, ए डी सी में भी आता है और ए बी सी में भी आता है, तो ये एंगल क्या दोनों में कॉमन है बच्चों। तो आप लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन, कॉमन साइड नहीं कॉमन एंगल है, ठीक है। उसके बाद एंगल ए डी सी, छोटे वाले का एंगल ए डी और बड़े वाले का एंगल ए इक्वल दिया हुआ, ये रहा दिया हुआ है, वो लिखा ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के, ये हमें गिवन है। तो 2 एंगल इक्वल हो गए, तो 2 एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल। भाई इधर ध्यान दो, नाम ठीक लिखना, नाम में गड़बड़ होगी ना तो अपना प्रूव नहीं होना क्वेश्चन। देखिए जो ए डी सी है ना, इसका एंगल सी तो दोनों में कॉमन है, सेम है, सी के साथ तो सी है, तो अगर सी इसका लास्ट में आए तो इसका सी भी लास्ट में आएगा, ठीक है। छोटे ट्रायंगल का डी, इसका ए डी सी, छोटे ट्रायंगल एंगल डी बड़े ए के साथ मैच है, बड़े ट्रायंगल के ए के साथ, तो जहां पर छोटे डी आया तो वहां पर बड़े का ए आएगा, यानी ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा, बी ए सी। ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा, बी ए सी, ठीक है। अगर नाम सही नहीं लिखा तो समझ लो गड़बड़ होगी, प्रूव नहीं होने का आपसे। अब आप देखिए इधर ध्यान दो, किस क्या लॉजिक यूज किया, बाय
ए ए बाय ए ए। ठीक है, हाँ इधर ध्यान दो लो भाई। अब आपको देखना, इधर ध्यान दीजिए भाई। आपने दोनों सिमिलर प्रूव कर दिया, तो साइड्स क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होती है, सेम रेशियो में होती है। तो साइड्स कौन सी पिक करेंगे, दोनों का एसी जरूर यूज हो, दोनों का एसी जरूर यूज होना चाहिए। तो इसका अगर एसी यूज करे सी ए, तो इसका फर्स्ट और थर्ड उठाया, तो इसका फर्स्ट और थर्ड आएगा सी बी। ठीक है टे, बात समझ में आई। अब इसका एसी कब यूज होएगा सी ए, जब इसका सी डी यूज होएगा। तो इसका सी डी और इसका सी ए, ये बात समझ में आई। आपने यहां पर वही साइड लेनी है, दोनों का सी ए जरूर यूज हो। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए की मल्टीप्लाई सी ए से करेंगे, सी ए का स्क्वायर सी डी डॉट सी बी, ये उधर चला गया। क्लियर। तो इसके बाद आप इसको बॉक्स में बंद करना और नीचे लिखना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पेपर में कुछ हो या ना हो, हैंस प्रूव्ड जरूर लिख के आना है। ठीक है, आयो समझ में। क्या पता जो टीचर है वो खुश हो जाए बच्चे की कलाकारी देखकर, भाई कमाल है बच्चा। ठीक है, हौसला नहीं छोड़ रहा है, हैंस प्रूव्ड जरूर लिख के जा रहा है। तो भाई नेक्स्ट देखिए, अब इधर ध्यान दीजिए, ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 में 14 में माइनर सा चेंज है, जरा सा। क्या चेंज है, इसकी साइड ए बी और ए सी दे रखी है, और उसकी साइड क्या थी, ए बी और बी सी थी, बस इतना फर्क है। इसमें तो ए बी और ए सी बी सी दे रखा था, और 14 में क्या है, साइड ए बी और ए सी दे रखा है। ठीक है, वही ए डी सेम है, ए डी और उसका पी एम सेम है, बाकी कोई फर्क नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 और 12 बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखिए भाई, दोनों ट्रायंगल बनाते हैं यहां पर, ए बी सी, और इसका मीडियन है ए डी। दूसरा ट्रायंगल बनाया हमने, पी क्यू आर, इसका मीडियन है बच्चों पी एम। यहां तक तो स्टोरी ठीक है। गिवन क्या हमें इस क्वेश्चन में, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ प्रोपोर्शनल में है, पी क्यू पी आर पी एम। ठीक है, तो क्या गिवन है, ए बी किसके साथ रेशियो में, पी क्यू के साथ, ए सी किसके साथ रेशियो में, पी आर के साथ, और ए डी किसके साथ रेशियो में है, पी एम के साथ। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, शो क्या करना है, शो डैट, क्या शो करना आपको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, ये शो करना है। ठीक है, बात समझ आई। शो क्या करना, वही सेम, बड़ा ट्रायंगल बड़े के साथ सिमिलर है। अब इधर ध्यान दो, हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर। तो अब हमें इनके बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, एंगल ए और पी को इक्वल प्रूव करना। उसमें क्या था, एंगल बी और क्या इक्वल प्रूव करना था। इसमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए और पी। ठीक है, ध्यान समझना भाई, हो सकता है आपको दूसरे तरीके से करवाया हो स्कूल में, मैं यहां पर जो तरीका अपना रहा हूं, देखना कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा कैसे करना है क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट है 12वें से, क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ा चेंज है। इधर ध्यान देना भाई, क्या करेंगे हम, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और डी और ई को मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, डी और ई को ऐसे इधर मिलाएंगे, क्या और एम एन को। ठीक है, और ऐसे मिलाना है कि ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और एन मिड पॉइंट है पी क्यू का। तो आप यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन डी ई सच डैट, बातें ना करें भाई, सच डैट ई इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी। ऐसे ही ज्वाइन एम एन सच डेट एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, पी क्यू किसका मिड पॉइंट हो गया, एन पी क्यू का। चलिए इधर ध्यान दीजिए भाई, सोना नहीं बेटे, नींद आ गई कहीं होगा तो। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई, समझेंगे बात को ध्यान से। डी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ई मिड पॉइंट है ए बी का। डी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, और ई मिड पॉइंट है किसका बच्चों, ए बी का। ठीक है, अगर आपको 9th क्लास याद हो, ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं ये, और इनके अंदर से एक लाइन पास करी गई है, तो जो लाइन होती है मिड पॉइंट के अंदर से पास होती है दोनों के साइड से, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के साथ क्या होती है, पैरेलल होती है। थर्ड साइड के साथ क्या होती है, ट्रायंगल की पैरेलल होती है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर डीई पैरेलल है बच्चों ए सी के, एंड दूसरे ट्रायंगल में एम एन पैरेलल है किसके साथ बच्चों, पी आर के साथ। ठीक है, किसके साथ पैरेलल है, पी आर के साथ। और जब मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं ना, तो ये जो डीई होता है, हाफ भी होता है किसका, ए सी का। डीई क्या होता है, हाफ होता है ए सी का। तो आप यहां पर लिखेंगे डीई क्या, यहां पर हाफ है ए सी का। ठीक है, एंड एम एन क्या है, हाफ है पी आर का। ठीक है, ए सी को निकालना है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 डीई किसके बराबर आ गया बच्चों, ए सी के, और 2 एम एन किसके बराबर आ गया, पी आर के। इक्वेशन नंबर सेकंड, और किसका यूज किया, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मैं पीटी जो डाल रहा हूं ये पॉइंट है, और टीएचएम क्या है यहां पर, थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, फर्स्ट ये रही बात, समझे बेटा। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान तो सही भाई। और आपको ये पता है कि डी मिड पॉइंट है किसका, डी जो है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, ये पता है आपको। ठीक है, याद है। और ई क्या मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। आप इधर ध्यान देना भाई ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपॉन में पी आर के इक्वल है किसके, ए डी अपॉन में पी एम के। ठीक है, इधर ध्यान दो, इस बड़ा अच्छा स्टेप है यहां पर। ए बी को लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ ए ई, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। 2 टाइम्स ऑफ ए ई, ऐसे लिख दो 2 ए ई। पी क्यू को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पी एन, क्योंकि एन क्या है, मिड पॉइंट है। 2 टाइम्स ऑफ पी एन। ए सी क्या लिख सकते हैं, 2 डी ई, ये अप्रूव किया हुआ है, 2 डी ई। पी आर को क्या लिख सकते हैं, 2 एम एन इक्वल है किसके, ए डी अपॉन में पी एम के, ए डी अपॉन में पी एन के। तो ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल। ठीक है, यहां पर लॉजिक देना पड़ेगा आपको। क्या लॉजिक देना है, एक तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, और क्या दोगे, डी ई एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू। ये लिख देना यहां पर, स्पेस का मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं, आप मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना यहां पर साइड में। ठीक है, उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, अब इन तीनों साइडों को ध्यान से देखो। ये 3 साइड किसकी है, कौन से ट्रायंगल की है, ध्यान से देखना भाई। ए ई ये रही, ठीक है, अपॉन पी एन ये रही, ठीक है, डी ई ये है, ठीक है, ठीक, एन एम ये रही, ए डी ये है, और ए डी पी एन ये है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तीनों साइड सेम रेशियो में आ गई।
तीनों साइडें क्या आ गई, सेम रेशियो में आ गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आप यहां से लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन एम के। किससे हुआ, बाय एस 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 से, बाय एस 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 से। ठीक है, इसका नाम रख एंगल 1, इसका नाम रख एंगल 2, एंगल 1 और 2। तो देयरफॉर एंगल 1 और इक्वल एंगल किसका 2 के इक्वल आ गया, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के। तो एंगल 1 और 2 के आगे इक्वल आ गए। इसका रीजन भी लिखना है, कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, लिख देंगे। इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2 तक यूज हो चुका है, 3 लिख लो। अब एक बात सुनो भाई ध्यान से, ठीक है, अपना क्वेश्चन तो हो गया, समझ लो खत्म हो गया, लास्ट स्टेप है ये। अब हमें क्या करना था, हमने ये डी इधर मिलाया, अगर आप डी को उधर मिला देते बाई चांस गलती से, और ऐसे ही एम उधर एन कर देते, तो उस केस में क्या होता, ये जो हमने सारा काम किया है ऐसे, तो ये इन ट्रायंगल पे भी होता सेम, उधर वालों पे सेम होता बेटे वर्क, जो इधर वालों पे किया है उधर वालों भी सेम थ्योरी चलती सारी। तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या आते, इक्वल। प्रूव नहीं करके दिखाना, सिमिलरली करके लिख देना है। दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, दोनों को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4। बताओ 1 प्लस 3 किसके बराबर है, ए के, और 2 प्लस 4 किसके बराबर है, पी के। तो एंगल ए इक्वल आ किसके, एंगल पी के। इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 5। क्या रख लिया, इक्वेशन नंबर। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और 5 दोनों का यूज करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 क्या आएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल आएगा भाई ए सी अपॉन में पी आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी पी, सॉरी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस। ठीक है, उसका लिख देना हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए अच्छे से, फिर कीजिए। अगर समझ में ना आए तो याद कर लेना, ठीक है। पेपर में लिख के आना है, पेपर वाला नहीं पूछता है कि आपने याद करके लिखा है या समझ के लिखा है, ठीक है। पेपर में क्या करके आना होता है, लिख के आना होता है, ठीक है बेटे। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है मजबूरी होगी, समझ में आ ही नहीं रहा, 4 बार करके देख लिया, सभी जगह सीख लिया, तो उस केस में क्या करते हैं, याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में कोई भी हो, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं वो मेथड भी, कोई जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा इसको समझ के करेंगे, अगर समझ में जाए तो पेपर में लिखेंगे नहीं। 4 क्वेश्चन तो सबको करने ही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 16 और थ्योरम 6.1 बीपीटी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। लो अब तो दोनों आसान क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है, ठीक है, उसकी जो शैडो बन रही है ग्राउंड पर वो 6 मीटर और शैडो 4 मीटर बन रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि शैडो कैसे बनते हैं, सन इस साइड होने चाहिए, बैक साइड से, इस साइड से रेडियन छोड़ रहा है सन, ठीक है बेटे। अब इधर ध्यान दो, एट द सेम टाइम, ये वर्ड जरूरी था, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर और भी है इसी टाइम पर, उसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है बच्चों, 28 मीटर, ठीक है। कहता है उस टावर की हाइट बताओ जो 28 मीटर की बना रहा है। तो देखिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, ये ए
बी सी पी क्यू आर। तो हमारा दूसरा टावर क्या नाम है दूसरे टावर का? ये पी क्या, इसको क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। तो हमारा टारगेट है एक्स निकालने का। तो दोनों का एंगल आर इक्वल है, सॉरी सी और आर, दोनों का सी और आर क्या है? क्यों इक्वल? क्योंकि सेम टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है ना, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम टाइम पर क्या रहता है? सेम रहता है। रेडिएशन एक ही डायरेक्शन में आते हैं सेम टाइम पर। आया समझ में? तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, क्या रीजन दोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। इधर ध्यान दो। और एंगल बी और क्या आएगा? 90 डिग्री, दोनों सीधे पोल है बिल्कुल। तो एंगल बी और भी क्या हो गया? 90 डिग्री दोनों, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उन्हीं कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है? सेम रेशियो में होती है। क्या होती है? सेम रेशियो में बाय ए है ये। तो कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है? इसकी ए बी, उसकी पी क्यू, इसकी बी सी, उसकी क्यू आर। तो आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर। पुट कर दो वैल्यू। ये 6, ये x निकालना है, ठीक है, ये 4 और ये 28, ठीक है। ये क्या होगा? 28। इधर ध्यान दो भाई, 28 उधर, 4 इधर, समझ में? और x उधर, x निकालना है ना, या रेसिप्रोकल कर दो जैसा आपको ठीक लगे। तो x अपॉन 6 कर देता हूं मैं, और आसान कर देता हूं रेसिप्रोकल करके। 28 अपॉन में 4, ठीक है। 28 को 4 से डिवाइड कर दो 7 पे, और 6 की 7 से कर दो, तो x कितना आ गया? 42 मीटर। पोल की हाइट कितनी आ गई? हाइट ऑफ टावर, सॉरी, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई बच्चों? 42। ऐसे करना है भाई। डन। लास्ट क्वेश्चन भाई, अंतिम पड़ाव। बड़ी मुश्किल से पहुंचे यहां तक, ठीक है। कहीं अगर जोर लग के सो के कहीं तो भाई, ठीक है, ऐसे हालात हो रहे भाई, पता नहीं क्या हो गया भाई। पेपर और नंबर आप लोगों को लेने, मेरे को नहीं लेने, ठीक है। मैंने तो ले लिया जितने मेरे से लिए गए, अब आपकी बारी है। इधर ध्यान दो, सीख लिया करो, सोने नहीं आया करो। यहाँ पर लस्सी भी के आते हैं, घर से सो जाते हैं। यहाँ की एसी चला हुआ बढ़िया, नींद अच्छी आ रही है, मजे ले रहे जिंदगी के। ऐसे नहीं करना भाई, समझ लीजिए ध्यान से। आप लोग इस चीज के पैसे दे रहे हो, और कईयों ने तो अभी दिए भी नहीं, ठीक है। पैसे जरूर दो इस चीज के, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई। इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC और PQR। दो ट्राइंगल हमारे पास, एक ट्राइंगल का नाम है ABC और इसका मीडियन है बच्चों AD, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास PQR और इसका मीडियन है PM, ठीक है। कहता है वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके साथ? ट्राइंगल PQR के साथ। तो हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के साथ, ये गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो इसके सारे एंगल इक्वल होंगे। आप समझदार हैं, इधर ध्यान दो भाई। सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है। और तीनों साइडें भी सेम रेशियो में होगी, ये पता हमें। AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM, ये भी इक्वल है, ठीक है। तीनों साइडें क्या है? सेम रेशियो में है। जिसको सारे को इक्वेशन नंबर 1 लिखकर, और ये हमें सारा प्रोग्राम क्या है? गिवन एक तरह से, ठीक है। प्रूव क्या करना है? प्रूव डैट
भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है आपको, ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो पुराने पेपर घर जाके देख लेना, सीबीएसई साइट पर मिल जाएंगे और आपको 4 बार 5 में से 4 बार क्वेश्चन मिलेंगे ये, या 6.1 थ्योरम मिले, या आपको क्वेश्चन नंबर 12 मिले, या क्वेश्चन नंबर 14, या क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और जिस साल और में क्वेश्चन आया हो इस चैप्टर का, चॉइस दी हुई है, उस साल तो पक्का मिलेगा। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, कई बार एक आधा क्वेश्चन बाहर से आ जाता है। अगर 2 क्वेश्चन आए ना और में क्वेश्चन आए, फिर तो इनमें से पक्का आएगा ही आएगा 4 में से। तो ये 4 क्वेश्चन तो सबको आने चाहिए, चाहे कुछ आए या ना आए। ठीक है, ऐसे हम पूरे चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन निकालते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो सबको आने चाहिए। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, उसका इरेशनल प्रूव करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, उसका पॉलिनोमियल बनाना क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 3 है, उसका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन, उससे आपके 2 MCQ आएंगे पक्का पेपर में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको 27 अगर मार्क्स लेने हैं तो ये क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे। देखिए भाई, इधर ध्यान दो भाई, ये गलत लिखा गया, एडी है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई, अगर हम इनको देखें किस ट्रायंगल की साइड है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, इधर वाला ट्रायंगल की साइड है इन दोनों की। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूव करके दिखाना दोनों को, इधर वालों को। ठीक है, आप साफ साफ दिखाई दे रहा है एंगल बी और क्या इक्वल है, एंगल बी और क्या है, इक्वल है। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या दिया आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल बी और क्या तो इक्वल है, एक एंगल तो इक्वल हो गया। अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम भी प्रूव कर दूं, कोई दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर दिया हुआ हमें, ये रहा बच्चों। गलत लिखा गया, ये बी सी आएगा, इसमें ए डी नहीं आएगा, क्या आएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर, तीनों साइड बड़े ट्रायंगल की थी। ठीक है, ए डी अपॉन में गलत लिखा गया, तो क्या दिया, बी सी अपॉन में क्यू आर दिया हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, ये में गिवन है। अब आपको पता है कि जो डी है ना, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, और एम जो है मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। तो आप इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बीसी के प्लेस पर 2 बी डी और क्यू आर के प्लेस पर 2 क्यू एम। ऐसा कैसे लिख सकते हो, लिखा आपने, साइड में रीजन देना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ऐसे ही एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ऐसे लिखा भाई। तो देखिए भाई, इधर वाले ट्रायंगल की एक एंगल इक्वल हो गया, 2 साइड सेम रेशियो में आ गई, 2 से 2 काट दो। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर आ गया ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस सास। ठीक है, सिमिलर आ गई दोनों इधर वाले ट्रायंगल, यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होगी। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहां पर रीजन डालकर, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ गया ए डी अपॉन में पी एम के। रीजन क्या दोगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम, इधर वाले ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, तो उसका लिख रहा है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, 6.3, 6.1 और 2 पहले करवाई है। इससे पहले वाले चैप्टर अगर आपको देखना चाहते हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साइंस का अगर कोई आपको चैप्टर देखना वो भी देख सकते हैं आप चैनल पर जाकर। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।